मार्च 4, 2019 दो F-18 फाइटर प्लेन एक ट्रेनिंग मिशन के लिए अटलांटिक ओशन भेजे गए थे, यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट के 100 माइल्स के आगे। और फाइटर्स उस टाइम उस एरिया में हाईली अलर्ट थे, और वो अपने ट्रेनिंग सेशन की वजह से अलर्ट नहीं थे। वो इसलिए अलर्ट थे क्योंकि 2014 में कुछ पायलट्स ने उधर एक फेनोमेना रिपोर्ट किया था और उसको W72 का नाम दिया गया था। ये फेनोमेना सदर्न वर्जीनिया और नॉर्थ कैरोलिना के बीच में हुआ था, और मार्च 4, 2019 को दोनों में से एक F-18 प्लेन ने खाली इस फेनोमेना का एनकाउंटर नहीं किया, बल्कि इसको डॉक्यूमेंट भी किया। 1000 फीट पर फ्लाई करते टाइम F-18 वेपन सिस्टम ने 3 ऑब्जेक्ट्स नोट किए जो उसको देखने में ड्रोन्स की तरह लग रहे थे, और जब उसने उन ऑब्जेक्ट्स को पास से देखा तब उसको पता चला कि ये ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको उसने आज तक कभी नहीं देखा। 2:44 ईस्टर्न टाइम पर F-18 WSO ने अपने स्मार्टफोन से इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की फ़ोटो ले ली, और शार्प 3 AM पर इस प्लेन को एक और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट का सामना करना पड़ा, और इस वाले ऑब्जेक्ट को इन लोगों ने अकाउंट कोड नेम दे दिया। फिर सेकंड UFO से एनकाउंटर होने के बाद F-18 का थर्ड ऑब्जेक्ट से एनकाउंटर हुआ, और इस बार उस थर्ड ऑब्जेक्ट को निकनेम ब्लिम्प दिया गया। फिर ये फोटोज़ न्यूली फॉर्म्ड अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेनन टास्क फोर्स को सबमिट कर दी गई, और ये फ़ोटोज़ तब तक क्लासिफाइड रहीं जब तक इन फ़ोटोज़ को पब्लिक में लीक नहीं कर दिया गया, और जिसमें से स्फीयर वाली फ़ोटो सबसे लेट में लीक की गई। वो वाली फ़ोटो लास्ट ईयर जून में लीक की गई थी। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इतने साल तक शांत रहने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने यह एडमिट कर लिया कि ये सब फ़ोटोग्राफ्स रियल हैं, लेकिन किस चीज़ की हैं ये किसी को नहीं पता। और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने UFO के अलावा एक और बॉम्बशेल ड्रॉप किया जब आप सब लोग कोरोना वायरस के साथ बिजी थे। उसी सेम ईयर 2019 में 4 महीने बाद डिस्ट्रॉयर USS किट, USS रफाल पेराल्टा और USS जॉन फिन LA कोस्ट पर मिशन के लिए गए थे, और डिस्ट्रॉयर स्ट्रिक्ट रेडियो साइलेंस के अंडर ऑपरेट कर रहे थे। उसी टाइम रात के 10 बजे उन्होंने 2 ड्रोन्स जैसी दिखने वाली चीज़ को आते हुए देखा, और ठीक 10 मिनट बाद USS रफाल पेराल्टा और USS जॉन फिन ने अपनी खुद की साइटिंग्स रिपोर्ट करी, और शिप अपने कोर्स पर चलती जा रही थी और ड्रोन्स किट को घेर रहे थे, और वो शिप की स्पीड और बियरिंग बड़े इजीली मैच कर लिए थे, और ड्रोन्स शिप के हेलीकॉप्टर पैड के पास आकर वापस चले गए। US की डिस्ट्रॉयर शिप्स वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी होती हैं, और उसके बाद भी वो शिप ड्रोन्स के अचानक से गायब हो जाने के बाद ये ट्रैक नहीं कर पाया कि अचानक से ड्रोन्स कहाँ डिसअपीयर हो गए। और अगली ही रात ड्रोन्स फिर से वापस आ गए, और वॉरशिप्स के रेडियो ने उनके पास आई हुई क्रूज़ शिप से कंफर्मेशन भी मांगा, और क्रूज़ शिप ने भी ये कंफर्म किया कि उनको भी 4 या 5 ड्रोन्स दिख रहे हैं। और ड्रोन्स 3 घंटे तक शिप को फॉलो किए थे, और ह्यूमंस के बनाए हुए आज तक कोई भी ड्रोन्स इतनी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाले नहीं हैं जो कि 3 घंटे तक चल पाएँ। और इस बार जब ड्रोन्स डिसअपीयर हुए, फिर से ड्रोन्स को शिप ट्रैक नहीं कर पाए कि ड्रोन्स कहाँ गए। और अगर इतना सुनने में इनफ नहीं लग रहा है तो उसके बाद फिर से 25 और 30 जून को बहुत सारे ड्रोन्स डिस्ट्रॉयर शिप को फॉलो कर रहे थे, और ये खाली एक इंसिडेंट है जिसको रिसेंट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ने डिस्कवर किया है। ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट हैं। इसमें से एक इंसिडेंट कैमरा में रिकॉर्ड करके पब्लिक में रिलीज़ भी किया गया था, और खाली रिलीज़ ही नहीं किया गया था बल्कि पेंटागन ने इसको ऑथेंटिक भी कंफर्म किया था।
ऐसी और रियल स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे लाइक करना ना भूलें।